दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। रविवार 7 मार्च 1999 प्रातः 9:30। मेरे बच्चों, बुद्धिजीवी सभाओं से सतर्क रहो। वे हृदय की स्वाभाविक लय को खत्म कर देती हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। यहीं पर तुम लोगों में और पूर्व के लोगों में वास्तविक अंतर होता है। तुम खुद को बहुत सारे नियमों के बोझ तले दबा देते हो। यह मूर्खतापूर्ण है, वह बचकाना है। तुम अपने लिए बंधन बना लेते हो। तुम्हारे पास नियम है जो कि उस शिक्षा का परिणाम है जो धार्मिक मापदंडों में डूबी हुई है, कड़ाई के बोझ से अंकित है, जो कि अक्सर खूबसूरत आध्यात्मिक दशाओं को बेजान बना देती है। तुम में अपराध बोध हमेशा अंतर्निहित रहता है। आध्यात्मिक उत्साह और हृदय के वास्तविक आवेग के बीच एक अंतर होता है, जिसे तुम अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रेम करने से मत डरो। तुम्हारी झिझक इस तथ्य से होती है कि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है कि देर सवेर वे तुम्हें निराशी करते हैं। इसकी जगह दिव्य प्रेम तुम्हारी आखिरी सांस तक साथ रहेगा। यह तुम्हारा वास्तविक शरण का स्थान है। तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों के साथ जीना होगा। यह तुम्हारे जीवन पथ का हिस्सा है। फिर भी हम तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते हैं। हम तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारी सहायता करते हैं, वे चाहे जैसे भी हों। तुम्हारे सबसे तकलीफदेह क्षणों में जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें अनाथ छोड़ दिया गया है, हम हमेशा से ही भी ज़्यादा तुम्हारे साथ होते हैं। हम तुम्हें अपने सहयोग का प्रमाण देते हैं। अपनी विवेचनाओं में सतर्क रहो, लेकिन कुछ संकेत अक्सर यह इशारा करते हैं कि तुम कभी भी अकेले नहीं होते हो। हम पर भरोसा रखो। हम हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। माध्यम पूछते हैं, बाबूजी, क्या मेरा प्रतिलेखन सही है? बाबूजी कहते हैं, हाँ, उसे तुम्हारे लिए एक उदाहरण बनने दो। तुम कड़ी शिक्षा पद्धति की एक विशिष्ट रचना हो। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे निखारो और चीज़ों को उन कुछ रुकावटों के परिप्रेक्ष्य में देखो जो कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट पैदा कर सकती है। तुम और सहज व स्वाभाविक बनो। अक्सर अपने आप को सख्त मत बनाओ। सब कुछ अच्छा होगा। प्रसन्न रहो मेरी बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो। हम तुमसे प्रेम करते हैं और विशेष तौर पर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यह महान अभियान जो कि अभ्यासियों के बीच चल रहा है, हमें हर्षित करता है। प्रेरणा उपलब्ध है। मेरे पुत्र के भाषणों ने लोगों के मन को प्रभावित किया है और उन्हें आगे बढ़ाया है। हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा ही उद्देश्य था। बाबूजी महाराज।